कि टाइसेकी जो कि इवागाकुरा का एक शिनोबी है वो ओबिटो के ऊपर अटैक कर देता है और दोनों में फिर फाइट होती है। और तभी टाइसेकी ओबिटो को मारने ही वाला होता है और तभी अपना काकाशी भाई आ जाता है ओबिटो को बचाने के लिए। जब उसे पता चल जाता है कि ओबिटो सही कह रहा था और तभी काकाशी टाइसेकी को अपने व्हाइट लाइट चक्रा सेबर से स्ट्राइक करता है जो काकाशी को अपने फादर से मिली थी। इस फाइट के दौरान फिर टाइसेकी इनविजिबल बनके ओबिटो के ऊपर चुपके से अटैक करने का ट्राई करता है और इस प्रोसेस में काकाशी की लेफ्ट आई बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। इसी एग्जैक्ट मोमेंट में फिर ओबिटो अपना शारिंगन भी अवेकन कर लेता है और उससे टाइसेकी को मार देता है। इसके बाद दोनों एक केव के अंदर जाते हैं जहाँ रिन को बंदी बनाकर रखा था और उसे गेंजुत्सु से रिलीज करके वहाँ से भागने लगते हैं। पर तभी काको जो कि इवागाकुरा की एक और शिनोबी है वो केव को सील करने का ट्राई करती है बाय डिस्ट्रॉइंग द केव और उस मोमेंट में तीनों भागने लगते हैं। पर तभी फॉलिंग रॉक्स की वजह से काकाशी के ऊपर एक पत्थर गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। इस बेहोशी के दौरान एक बहुत ही बड़ा बोल्डर काकाशी के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि तभी ओबिटो काकाशी को बचाने का ट्राई करता है और उस प्रोसेस में ओबिटो खुद बोल्डर के नीचे आ जाता है और उसकी आधी बॉडी पत्थर से क्रश हो जाती है। काकाशी और रिन फिर दोनों ट्राई करते हैं ओबिटो को उस पत्थर से बाहर निकालने का बट फेल हो जाते हैं और तभी ओबिटो डिसाइड करता है कि उसका बचना इम्पॉसिबल है और उसकी इंजुरीज बहुत ही ज्यादा सीरियस भी है। तो इसलिए वो सजेस्ट करता है कि वो उसे छोड़कर चले जाए इसके पहले कि पूरा केव नीचे गिर जाए। और इसके बाद ओबिटो एज इज डाइंग विश काकाशी को अपना शारिंगन एज ए गिफ्ट देता है क्योंकि वो उसे पहले गिफ्ट नहीं दे पाया था टू रिप्लेस काकाशी's लेफ्ट आई। फिर ओबिटो से शारिंगन मिलने के बाद काकाशी काको को कन्फ्रंट करता है और उसको अपने लाइट सेबर से अटैक करता है। उस फाइट के दौरान काकाशी का लाइट सेबर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है पर वो काको को हरा देता है अपने लाइटनिंग कटर के मदद से। वेल इसके बाद वो रिन और ओबिटो के पास जाता है उस केव के तरह उन्हें बचाने के लिए। पर तभी इवागाकुरा के और शिनोबीज आ जाते हैं और उन पे अटैक करते हैं। तभी ओबिटो बोलता है काकाशी को कि मुझे छोड़कर जाओ और रिन को बचा लो जो कि वो करता भी है और ओबिटो को पीछे छोड़कर चला जाता है। वेल रिन को केव से बाहर निकालने के बाद इवागाकुरा के शिनोबीज काकाशी और रिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और काकाशी सारे लोगों से फाइट करता है और जितना हो सके उतना देर तक उनसे फाइट करता है जब तक मिनाटो आ जाए। और फिर फाइनली मिनाटो काकाशी और रिन को ट्रैक डाउन करके उनके पास आ जाता है और दोनों को बचा लेता है बाय किलिंग ऑल द इवागाकुरा शिनोबीज। इसके बाद वो तीनों मिलकर कानाबी ब्रिज को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फाइनली कोनोहा रिटर्न करते हैं टू मॉर्न ओबिटो's डेथ। कोनोहा में पहुंचने के बाद सभी उचिया क्लैन के लोग अपोज करते हैं कि काकाशी के पास शारिंगन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक उचिया नहीं है। पर फुगाकू उचिया जो कि लीडर था उचिया क्लैन का वो ओबिटो के विश को ऑनर करने के लिए काकाशी को शारिंगन रखने के लिए अलाउ करता है। थोड़े ही महीनों बाद टीम मिनाटो को फिर से एक मिशन दिया जाता है जिस मिशन के दौरान फिर से ये रिन किडनैप हो जाती है। भाई ये कितने बार किडनैप होगी? पार्ट 3 देखने के लिए कमेंट करें।